हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आए हैं जो परीक्षा में बार बार आता है। और वन लाइनर का हम ये कंटेंट लेकर आए हैं, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बारी बारी से देखते हैं इसको और स्पीड से देखेंगे, क्योंकि वरना काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसमें 300 प्लस क्वेश्चन हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये इतिहास से जुड़ा हुआ बहुत ही अच्छा कंटेंट है। ठीक है दोस्तों, और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छा बिल्कुल मटेरियल है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों की सीरीज़ को और देखते हैं पहला प्रश्न। ठीक है दोस्तों, मैं सीधा डायरेक्ट ही बोलता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। इतिहास का पिता कहा जाता है, तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी, तो सुनियोजित शहरों के लिए प्रसिद्ध थी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? व्यापार था। सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या थी? जौ और गेहूँ थी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी दी, तो चार्ल्स मेसन ने 1825 में। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा की खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्य युगीन थी। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता की लिपि भावात्मक चित्रात्मक, ठीक है, जिसे गोमूत्रक भी बोलते हैं। ठीक है, और अगला है, मिस्र के राजा कहलाते थे, तो फराओ। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी, तो खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती थी? खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं। ठीक है दोस्तों, दाएं से बाएं का मतलब इधर से इधर। ठीक है दोस्तों, इस साइड से ऐसे ऐसे। ठीक है, दाएं से बाएं। अगर ऐसा वास्तविक चिन्ह देन है सिंधु सभ्यता का। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा, तो आग जलाना सीखा। आग का आविष्कार हुआ था, तो पूरा पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, चकमक के पत्थर से हुआ था। सबसे पहले पालतू जानवर था, तो कुत्ता था। अगला है, सिंधु सभ्यता थी आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं इसको दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें प्रमाण मिलते हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया। ठीक है दोस्तों, अगला है, हड़प्पा स्थित है, तो रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है, तो लोथल है। हड़प्पा के लोग अपरिचित थे, तो लोहे से थे, क्योंकि लोहे के आविष्कार लोहे का कब पता लगा? 1000 ईसा पूर्व में। ठीक है, उत्तर वैदिक काल जब से शुरू हुआ। अगला है 19वां, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग लाल। चावल के साक्ष्य मिले लोथल और रंगपुर में। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ है? गुजरात। अगला है, सिंधु सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आगे है, मोहनजोदड़ो स्थित है, तो पाकिस्तान लड़काना। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? रखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खोज कब की? 1922। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो। ठीक है दोस्तों, अनानागार। अगला है, मोहनजोदड़ो के प्रमुख स्मारक बृहत स्नानागार। मेसोपोटामिया का अर्थ 2 नदियों के बीच की भूमि। हड़प्पा की खुदाई हुई थी, तो दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। सिंधु घाटी के लोगों के ने पूजा की थी, वो मातृ देवी की। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या दोस्तों 18 है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, पुराणों की रचना कब हुई थी? तो गुप्त काल में हुई थी। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। वेदों एवं वेदांगों की संख्या 4 वेदों की संख्या, वेदांग है 6। ठीक है दोस्तों, वेद 4 और वेदांग कितने? 6। उपनिषदों की संख्या 108। पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान अल-बरूनी ने सबसे पहले किनका अध्ययन किया? पुराणों का अध्ययन किया, ये पहले मुसलमान थे। ठीक है दोस्तों, चलिए। उपनिषद का विषय वस्तु क्या है? दर्शन है। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांडों से। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028। गद्य पद्य वाला वेद यजुर्वेद। ठीक है, जो गद्य में भी है और पद में भी है। ठीक है दोस्तों, तो वो यजुर्वेद है। अगला है, सप्तोत ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अथर्ववेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद। गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र का रचनाकार था विश्वामित्र। गायत्री मंत्र समर्पित है सावित्री सूर्यदेव। ठीक है, तो सावित्र सूर्यदेव को समर्पित है। ठीक है दोस्तों, गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है, तो ये मिलता है अथर्ववेद में। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। भक्ति आंदोलन प्रारंभ
भागते आंदोलन प्रारंभ का प्रारंभ अल्बर्ट संतो द्वारा। आर्यों की जानकारी का स्रोत ऋग्वेद। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा बार वर्णन है। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती नदी है। चलिए आगे देखिए। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र है। पुरेंद्र किसे कहा गया है? तो पुरंदर इंद्र को कहा गया है। ऋग्वेद में सबसे बाद में निर्मित मंडल 10वां मंडल। ऋग्वेद में सोमवेद को समर्पित मंडल 9वां मंडल। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से। प्राचीन हिंदी विधि के लेखक मनुस्मृति, ठीक है, और मनुष्य के लेखक। अगला है मनु है, मनुस्मृति लिखे इन्होंने, ठीक है। ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर। महाभारत का अन्य नाम जय संहिता। महाभारत का फारसी अनुवाद का शीर्षक रजमनामा। महाभारत की रचना किसने की? महर्षि वेद व्यास ने की। आर्यों का भारत आगमन 1500 ईसा पूर्व पहले। आर्य सर्वप्रथम बसे पंजाब अफगानिस्तान में। ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा थी संस्कृत। आर्य लोग भारत आए थे मध्य एशिया से। शून्यवाद का प्रतिपादक नागार्जुन। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी 1563 ईस्वी में हुआ था, ठीक है दोस्तों। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर 483 ईसा पूर्व। बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र परिवर्तन। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में, ठीक है दोस्तों। बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बौद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला महाप्रजापति गौतमी, जो उसकी मौसी थी। प्रथम बौद्ध संगति हुई अजातशत्रु के काल में, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, प्रथम बौद्ध संगति कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई? 383 ईसा पूर्व में। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई? 251 ईसा पूर्व में। चौथी बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा जातक कथाएं। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक या पिटक। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल चैत्य मंडप। बुद्ध चरित के लेखक अश्वघोष। आजीवक पंथ का प्रवर्तक मखाली घोषाल। हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईसा पूर्व। सिखवाद ईसा पूर्व नहीं, ये ईसवी है, ठीक है दोस्तों। 622 ईस्वी में, ठीक है, हिजरी संवत, जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना में जाते हैं, ठीक है। सिखवाद का प्रवर्तक 1500। चलिए आगे देखते हैं। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 1570 ईस्वी मक्का में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी। जैन धर्म तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्रम में, ठीक है, कल्पसूत्र में। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं शताब्दी में, ठीक है। आगे देखिए, महावीर स्वामी का जन्म। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ वैशाली कुंडग्राम। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व में। महावीर की मृत्यु पावापुरी में 468 ईसा पूर्व। महावीर किस राजघराने से थे? तो क्षत्रिय थे। महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली। महावीर व बुद्ध दोनों ने उपदेश दिए बिंबिसार के काल में। जैन धर्म के दो संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है दोस्तों, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र पहनते थे और दिगंबर निवस्त्र रहते थे। जैन धर्म का चरम लक्ष्य मोक्ष। प्रथम जैन सभा 322 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र और दूसरी जैन सभा 512 ईसा पूर्व वल्लभी गुजरात। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व बेथलेम में। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया 33 ईसा पूर्व। मगध की राजधानी राजगृह गिरिव्रज। 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में। अगला है शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने। पाटलिपुत्र बसाया गंगा व सोम के संगम पर। गंगा व सोन नदी के संगम पर। अमित्रघात के रूप में प्रसिद्ध था तो बिंदुसार था। अवंती की राजधानी उज्जैन थी, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए,
नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। ठीक है दोस्तों, महापद्म नंद। अगला है नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया ईरान ने। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक सिकंदर। सिकंदर व पोरस के बीच युद्ध हुआ हाइडेस्पीज का युद्ध। हाइडेस्पीज का युद्ध हुआ झेलम नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण में। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त अनुयायी था जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु व महामंत्री कौन थे? तो चाणक्य गुरु और महामंत्री थे। भारत का मैकियावेली कहा जाता है, चाणक्य को कहा जाता है। चाणक्य का अर्थशास्त्र किस पर आधारित था? तो प्रशासन या राजनीति पर। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त ने चंद्र दरबार में आने वाले यूनानी मेगास्थनीज, ठीक है, मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इंडिका की रचना किसने की? तो मेगास्थनीज ने की। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हुई श्रवणबेलगोला। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु ये रही श्रवणबेलगोला, ये कर्नाटक में है। शिलालेख का प्रचलन शुरू किया था अशोक ने। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। आगे देखिए। बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा महेंद्र व संघमित्रा पुत्र व पुत्री को। अशोक का राज्याभिषेक हुआ 269 ईसा पूर्व में। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ 7वां स्तंभ। अशोक का नाम उल्लेखित मास की गुर्जरा अभिलेख, ठीक है, 4 में है। अशोक को मगध का सम्राट बताया भाब्रू अभिलेख। कलिंग की विजय का वर्णन 13वां शिलालेख, जो सबसे बड़ा है अभिलेख। ठीक है, अगला है सांची का स्तूप बनवाया अशोक ने। ठीक है दोस्तों, तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया। श्रीनगर की स्थापना किसने की? अशोक ने की। राज तरंगिणी का लेखक कल्हण, ठीक है, जिसमें कश्मीर का वर्णन है पूरा, है कश्मीर का इतिहास है। अशोक के शिलालेखों की खोज ट्रीपैंथर ने 1750 में। ठीक है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। अशोक की मृत्यु कब हुई? 232 ईसा पूर्व में। हरिसेन का इलाहाबाद अभिलेख जानकारी देता है समुद्रगुप्त की। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त। शुंग वंश की नियम किसने डाली? यहाँ पर नींव है। ठीक है दोस्तों, ये गलती हो रहा है, ये गलती है, यहाँ पर है नींव किसने डाली? तो पुष्यमित्र शुंग ने डाली। ठीक है, नींव। तो शुंग वंश की नींव किसने डाली? पुष्यमित्र शुंग ने डाली बृहदत्त की हत्या करके। भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया था तो पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था, और पुष्यमित्र शुंग ने 2 समय में एक यज्ञ भी करवाई। ठीक है, अच्छा, भारत में आने वाला प्रथम यवन शासक तो डोमेटियस प्रथम। ठीक है, डोमेटियस प्रथम ने को किसने पराजित किया? तो पुष्यमित्र शुंग ने किया। ठीक है दोस्तों, तो डोमेटियस को पराजित किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, 2 करवाए थे। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सुमुख। और इनके पतंजलि कौन थे? पतंजलि इनके ऋषि थे। ठीक है दोस्तों, जब ये अश्वमेध करवाए तो किसने करवाए थे? पतंजलि ने। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सिमुख। 10 राज्य युद्ध लड़ा गया था तो रावी नदी के तट पर। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए हिंदू यूनानियों ने। शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए? तो सोने के सब शुद्ध सिक्के चलवाए थे कुषाण शासकों ने। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, कुषाण शासकों ने। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की गुप्त काल में। शीशे के सिक्के चलवाए सातवाहनों ने। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलाया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार डाला गया शेरशाह काल में। आना का सिक्का चला शाहजहाँ ने। कुषाण वंश का संस्थापक तो कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कुडफिसिस। ठीक है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी कुषाण काल में। कुषाण वंश का प्रतीक शासक, जो कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था वो कनिष्क था। ठीक है दोस्तों, चलिए। कनिष्क की पहली राजधानी पुरुषपुर। कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा। संघ संवत चलाएगा कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में। ठीक है, ईस्वी में। मूर्तियों का निर्माण हुआ था कुषाण काल में। मंदिर का निर्माण हुआ था गुप्त काल में। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। ठीक है दोस्तों, तो गुप्त काल का जो संस्थापक था कौन था? श्रीगुप्त। ठीक है, और वास्तविक चंद्रगुप्त प्रथम।
मंदिर की विमान शैली का प्रचलन चोल वंश में या चोल शासन में। दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ गुप्त काल में। राष्ट्रीय पंचांग आधारित संवत पर सिल्क मार्ग का निर्माण करवाया कनिष्क ने। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण से। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने ट्रिक बना रखी है। जो गुप्त होता है वायु गुप्त होती है। ठीक है दोस्तों, वायु गुप्त होती है, तो इसीलिए हमने क्या कर रखा है, तो वायु से क्या है, वायु गुप्त है तो गुप्त काल की सूचना मिलती है। ठीक है, और विष्णु पुराण और विष्णु चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है दोस्तों, और शिव पुराण, तो इनसे मौर्य वंश की। ठीक है, तो अब क्योंकि चंद्र किसके है, सूर्य। ठीक है, और मौर्य मोर, तो जो ईश्वर से जुड़ा हुआ है, विष्णु से जुड़ा हुआ है, तो इस तरीके से मैंने ट्रिक बना रखी है। ठीक है, भारत का नेपोलियन कहलाता है समुद्रगुप्त। सिक्कों पर वीणा बजाते दर्शाया गया समुद्रगुप्त को। भारत का बिस्मार्क कहलाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का आइंस्टीन कहलाता है नागार्जुन। ठीक है दोस्तों, भारत का मिल्टन कहलाता है अश्वघोष, मिल्टन। ईरान का नेपोलियन कहलाता है नादिर शाह। समुद्रगुप्त का दरबारी कविता हरिचेन। चीनी यात्री फायान भारत आया चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने दूसरी राजधानी बनाई उज्जैन को। विक्रम संवत शुरू हुआ, तो विक्रम संवत शुरू हुआ 58 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, गुप्तकालीन चांदी का सिक्का रूपक। गुप्तकालीन सोने का सिक्का दिनार। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया बख्तियार खिलजी ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने। महरौली में स्थित लौह स्तंभ बनवाया चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जो आज भी है। गंगई कोड कहाँ जाता है राजेंद्र प्रथम को, तो गंगई कोड। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। भारतीय इतिहास का स्वर्णिम गुप्त काल। भारतीय गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त। वर्धन वंश या वर्धन साम्राज्य का संस्थापक पुष्यभूति। अगला देखिए, पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति। ठीक है दोस्तों, वर्धन वंश का और पुष्यभूति, क्योंकि इसी का ही नाम था वर्धन का ही। ठीक है, वर्धन वंश का ही। आगे देखिए, हर्षवर्धन ने राजधानी थानेश्वर से स्थापित की कन्नौज में। ठीक है, भूमि देने की सामंती प्रथा शुरू की थी हर्षवर्धन ने। हवेंग सांग भारत आया हर्षवर्धन के काल में। हवेन सांग द्वारा रचित पुस्तक सीयू की यात्रियों का राजकुमार कहलाता है, तो यात्रियों का राजकुमार हवेन सांग को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और यह प्राचीन भारत में मध्यकाल में कहा जाता है, मध्यकाल में कहा जाता है। अभी मेरे नाम याद नहीं आ रहा, दिमाग में से घूम रहा है, जब भी यह दिया जाएगा तो मैं बता दूँगा बीच में। अगला देखिए, नीति का पंडित और शाक्य मुनि हवेंग सांग। हर्षवर्धन का दरबारी कोई बाणभट्ट, कादम्बरी लिखी इन्होंने बहुत फेमस। हर्षवर्धन का भू राज्य शब्दर 1/6। पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को रहा नर्मदा नदी के तट पर। हर्षवर्धन 5 वर्ष में धार्मिक सम्मेलन करवाता था प्रयागराज में। ये इसका यार ये यहाँ पर दान कर देता था, इसकी बहुत बड़ी मान्यता थी। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम तमिलनाडु। नटराज की मूर्तियाँ थी चोल काल की। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग। ठीक है दोस्तों, तो दंती दुर्ग किसका था, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। आगे देखें, चालुक्य राजधानी वाता। चालुक्य की राजधानी वातापी। चालुक्य की कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक तेलप द्वितीय। देखिए दो थे, एक तो थे चालुक्य, एक कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, चोल वंश का अंतिम राजा था राजेंद्र तृतीय। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन लगाया ग्रीकों ने। नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल शासन। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी चोल वंश की। ठीक है दोस्तों, स्थानीय स्वशासन किसकी थी विशेषता, चोल वंश की। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। हुणों का आक्रमण हुआ स्कंदगुप्त के समय। हुणों का प्रथम शासक तोरमान। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह। टोपी सीकर जीवन निर्वाह करने वाला नसरुद्दीन महमूद। तो टोपी सीकर मतलब टोपी सीलकर। ठीक है, मिहिर मुला पराजित हुआ यशोवर्मन द्वारा। वराहमिहिर महावीर कौन थे, खगोलविद वराहमिहिर। ठीक है, संगम युग का महान शासक करिकाल। संगम का अर्थ कवियों की गोष्ठी। प्रथम व तृतीय संगम हुआ था मदुरै में। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, द्वितीय संगम हुआ था
कपाटपुरम। प्रथम संगम के अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि। जजिया कर प्रचलन किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, मतलब शुरू किया था जजिया कर, जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता, मतलब जो हिंदू थे उन पर लगाया जाता, लेकिन हिंदू में सभी, ठीक है, ब्राह्मणों को छोड़कर उस टाइम। अरबों ने भारत पर आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, ठीक है। भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद कासिम ने भारत पर आक्रमण किया 1712 ईस्वी में। गजनवी द्वारा भारत पर पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया 17 बार। महमूद गजनवी का महत्वपूर्ण आक्रमण सोमनाथ मंदिर, जो गुजरात में है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया 1025 ईस्वी में। 26 भी मिलता है कहीं कहीं। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1191 में। दूसरा हुआ 1192 में। इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत, इसमें मोहम्मद गौरी की जीत, ठीक है दोस्तों, आपस में हुआ उनका दोनों का युद्ध, दोनों। आगे देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बनाई, ठीक है, और इनकी राजधानी परिवर्तन बहुत ही प्रमुख है मोहम्मद बिन तुगलक का। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया 1398 में किया। जौनपुर नगर का संस्थापक फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, और इसे भारत का सिराज भी बोलते हैं जौनपुर को। हैदराबाद स्थित चार मीनार बनवाया कुली कुतुब शाह 1591 में। कश्मीर का अकबर कहा जाता है तो जैनुल आबदीन को कहा जाता है, और ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया राजा राज प्रथम ने, ठीक है, राजा राज प्रथम ने। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है तो ये द्रविड़ शैली का मंदिर है, ठीक है दोस्तों, द्रविड़ शैली दक्षिण की है, ठीक है। अगला है दिल्ली, उज्जैन, जयपुर व मथुरा जंतर मंतर जय सिंह ने। पूर्व का सिराज कहा जाता है तो जौनपुर को, अभी भी देख मैंने बताया। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। विजयनगर एवं बहमनी राज्य के बीच युद्ध, तालीकोटा का युद्ध हुआ था, ठीक है दोस्तों, जो भी बताया था 1665 में। मीराबाई किसके समकालीन थी? तो तुलसीदास के समकालीन थी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, विजयनगर और जो बहमनी राज्य थे इनके आपस में युद्ध होते रहते थे, ठीक है। एक जगह थी जो बहुत ही उपजाऊ भूमि थी, ठीक है, वो मेरे ध्यान नहीं है अभी, तो उसके लिए इनमें युद्ध होता रहता था। मीराबाई का जन्म कब हुआ था? 1499 में। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? मेड़ता। आगे देखिए, दोहरी शासन नीति समाप्त की तो वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध लड़ना पड़ा हीरोज से। अनुशीलन समिति के संस्थापक बारिंद्र घोष व भूपेंद्र दत्त। अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में कोलकाता में, ठीक है दोस्तों, अनुशीलन समिति की। भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे? तो जहांगीर के थे। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी। दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का कार्य पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। शुरू किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ने। कुतुब मीनार बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इक़्तिदारी प्रथा का प्रचलन इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण बख्तियार काकी की याद में लाख बख्श कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मोहम्मद गौरी ने प्रथम अख्ता दिया कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान का खेल खेलते, ठीक है, चौगान खेलते घोड़े से गिरकर हैं। एकता सेना का गठन किया इल्तुतमिश ने। दिल्ली की गद्दी पर पहला अफगान शासक बैलोल लोदी। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा फारसी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। गुप्तचर विभाग को संगठित किया अलाउद्दीन खिलजी ने। द्वास्पा तथा स्वास्पा मनसबदारी शुरू की जहांगीर ने। अगला देखिए, चांदी का टका तांबे का सिक्का चलाया इल्तुतमिश ने, ठीक है, जीतल भी मतलब। शुद्ध अरबी सिक्के जारी करवाए इल्तुतमिश ने। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया इल्तुतमिश के शासन में। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जूना खां सनकी सुल्तान कहलाता था मोहम्मद बिन तुगलक, और ये सबसे पढ़ा लिखा भी था, ठीक है दोस्तों। भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने। इब्न बतूता भारत आया मोहम्मद बिन तुगलक के समय। इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का था, और इसकी मैंने ट्रिक भी बना रखी है। इसमें तोता है और उधर मोर है, और मोरक्को से आया है, ठीक है दोस्तों। और इसे किताब लिखी थी इसने रेला, तो हल, तो जहाँ हल हो, तोता हो और मोर हो, मोर, तोता और रेला किताब का नाम है, तो हल उसमें है, ठीक है। मीनाक्षी मंदिर स्थित मदुरई। गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित कर्नाटक में, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए,
हम्मुराबी कहाँ का शासक था, तो बेबीलोन का था। अलीनगर की संधि हुई थी 1757 में। घोड़े दागना हुलिया बदलने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी। चलाई बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की अलाउद्दीन खिलजी ने। विजयनगर की प्रथम राजधानी हम्पी। विजयनगर की दूसरी राजधानी पेनुकोंडा, ठीक है। और विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में की थी, ठीक है। विजयनगर का संस्थापक हरिहर और बुका दो भाई थे। हम्पी स्थित है तुंगभद्रा के किनारे। विजयनगर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। कृष्णदेवराय के राजगुरु व्यासराज आंध्र भोज कहा जाता है कृष्णदेवराय को। विट्ठल मंदिर का निर्माण कराया था कृष्णदेवराय ने, ठीक है दोस्तों। बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन गंगू। बहमनी राज्य के राजधानी गुलबर्गा। बहमनी वंश का अंतिम संस्थापक कुलीमुल्ला। मुगल वंश का संस्थापक बाबर। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 फरगना में। बाबर की मृत्यु 17 सितंबर 1530 को। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को। खानवा का युद्ध किन के बीच हुआ, और महाराणा सांगा बाबर के बीच, ठीक है। बाबर की जीत हुई। इसमें बाबर ने अपनी रचना जो लिखी, बाबर ने तुर्की भाषा में बाबरनामा, ठीक है। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण तोपखाना। प्लासी का युद्ध कब हुआ, 23 जून 1757 में। अंग्रेजों सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध, ठीक है दोस्तों। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसी ने किया, तो किसी ने किया, लॉर्ड क्लाइव ने किया, ठीक है दोस्तों, लॉर्ड क्लाइव ने। प्लासी का युद्ध का मैदान स्थित है पश्चिम बंगाल में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर की जीत हुई, ठीक है दोस्तों। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न 326, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।